हेलो फ्रेंड्स, मैं नागेंद्र मिश्रा। आपका इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपको ट्रांसलेशन का दूसरा भाग यानी कि पार्ट 2 के बारे में समझाएंगे। तो इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे ईट का प्रयोग। तो आइए देखते हैं कि ईट का प्रयोग कहाँ होता है और कैसे होता है और उनकी क्या क्या दशाएं हैं, किस प्रकार की कंडीशंस हैं। तो देखिए, जैसा कि आप ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं और इसमें आप पढ़ेंगे ईट का प्रयोग। तो सबसे पहले आपको समझना यह है कि ईट का जो प्रयोग होता है, यह ईट का प्रयोग मुख्य रूप से इसके लिए 4 कंडीशंस अप्लाइड हैं, जिसमें आपका पहला है प्राकृतिक या मानव निर्मित वस्तुएं, दूसरा है पशु पक्षियों या कीड़ों मकोड़ों या शिशुओं के लिए, तीसरा है कुछ तथ्यों या बातों के लिए, और चौथा है ऋतु या मौसम या समय के लिए। यही 4 कंडीशंस हैं। तो अब आप देखिए, जो पहला पहला आपका कंडीशन है, जिसको आप कहेंगे प्राकृतिक या मानव निर्मित वस्तुएं, अर्थात ईट का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ पर कोई चाहे प्राकृतिक वस्तुएं हों और चाहे आपका मानव निर्मित वस्तुएं हों। तो प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं और मानव निर्मित वस्तुएं क्या हैं, आइए थोड़ा सा परिचय इसका कराते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका, अगर कहा जाए प्राकृतिक वस्तुएं, प्राकृतिक प्राकृतिक वस्तुएं अगर कही जाए, प्राकृतिक वस्तुएं, तो इसमें क्या क्या मिलेंगे। इसका मूल परिभाषा यह है ना, ऐसा चीज जिसे मनुष्य ने ना बनाया हो। जैसे मान लीजिए सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, इन सब चीजों को मनुष्यों ने नहीं बनाया। यह प्रकृति प्रदत्त है, अर्थात ईश्वरीय है। इन सारी चीजों को मनुष्यों ने नहीं बनाया, बल्कि प्रकृति ने स्वयं बनाया अथवा ईश्वर ने बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो आएंगे, जैसे मान लीजिए आपका जल आ गया, जैसे वायु आ गया, जैसे मान लीजिए आपका तारे, तारा हो गया कोई, और जैसे मान लीजिए नदी हो गया, नदी, और जैसे पहाड़ हो गया आदि। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जिनको मनुष्यों ने नहीं बनाया, अर्थात इसे प्रकृति ने स्वयं बनाया है। तो ये हो गया आदि, यही हो गया प्राकृतिक वस्तुएं, जिसे प्रकृति ने स्वयं बनाया, इंसान ने नहीं बनाया। दूसरी बात, अब मानव निर्मित जो वस्तुएं हैं, मानव निर्मित वस्तुएं, निर्मित वस्तुएं, तो मानव निर्मित वस्तुएं जितनी भी हैं, उसमें जैसे मान लीजिए मनुष्य ने क्या क्या बनाया, बहुत कुछ बनाया। जैसे मान लीजिए मनुष्यों ने घर बनाया, मनुष्यों ने ट्रेन बनाया, हवाई जहाज बनाया, हवाई जहाज, और बहुत सारी चीज़ों को मनुष्यों ने बनाया। जैसे मान लीजिए कुर्सी है तो मनुष्यों ने बनाया, जैसे मेज है तो मनुष्यों ने बनाया आदि। तो ये सारी चीज़ें मनुष्य मेड यानी मैन मेड हैं, जिसे आप कहेंगे अंग्रेजी में मैन मेड। तो दो तरह की वस्तुएं हैं, चाहे प्राकृतिक वस्तुएं हैं अथवा मानव निर्मित वस्तुएं हैं, मानव के द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं। इन सारे चीज़ों के आने पर हम ईट का प्रयोग करेंगे। अब आप एग्जाम्पल समझिए। तो यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं, एग्जाम्पल्स। इसमें पहला पहला आपका उदाहरण है, अगर ये कहा जाए कि यह एक नदी है, यह एक नदी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं नदी जो है, यह प्राकृतिक वस्तुएं हैं, जैसे जल, वायु, तारा, नदी, पहाड़ आदि, तो प्राकृतिक वस्तुएं हैं। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, तब ये हो जाएगा इट इज अ रिवर हो जाएगा, इट इज अ रिवर। दूसरा उदाहरण आपका है, अगर ये कहा जाए कि यह पहाड़ है, यह यह एक पर्वत है, अगर ऐसे कहा जाए एक पर्वत
है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? तब ये हो जाएगा इट इज, इट इज अ माउंटेन, माउंटेन हो जाएगा, अर्थात यह एक पर्वत है। तीसरा उदाहरण, कोई मानव निर्मित वस्तुओं को ले लीजिए, जिसमें से अगर ये कहा जाए कि जैसे मान लीजिए इसमें ट्रेन है, हवाई जहाज हैं, तो अगर कहा जाए कि यह हवाई जहाज है, तो यह देखिए तब क्या हो जाएगा, इट इज, हिंदी में पहले देखिए, हिंदी में पहले आप समझ लीजिए तब अंग्रेजी बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा कि जैसे एक यह एक यह एक हवाई जहाज है, हवाई जहाज है, तो क्या हो जाएगा, तब आप लिखेंगे इट इज एन एरोप्लेन, ऐसे हो जाएगा। अर्थात जो एरोप्लेन है यह हिंदी भाषा के, यानी कि एरोप्लेन जब आप लिखते हैं तो हिंदी भाषा के स्वर से उच्चारित हो रहा है, इसलिए इनसे पहले हम एन लगाते हैं। अगर यह कहीं ऐसा नाउन जो कि व्यंजन से शुरू होता तो हम ये लगाते, इसलिए इट इज एन एरोप्लेन हो जाएगा। अब उदाहरण नंबर 4 समझिए, अगर ये कहा जाए कि यह एक कलम है, यह एक कलम है, तो कलम जो है यह भी एक तरह से निर्जीव वस्तुएं हैं या मनुष्य के द्वारा मानव निर्मित वस्तुएं हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तब लिखेंगे इट इज, इट इज अ पेन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक संदेह आता है, और संदेह यह है कि अक्सर लोग ये कहेंगे कि मान लीजिए अगर हमने कहा कि इट इज ए पेन, इट इज अ पेन, अगर हमने कहा कि यह एक कलम है, एक कलम है, तो इसके लिए हमने लिखा कि इट और इज अ पेन हो गया। तो अब प्रश्न ये बनेगा कि क्या यह दिस इज अ पेन नहीं होगा, दिस इज अ पेन, क्यों? क्योंकि इट माने यह होता है, तो दिस माने भी तो यह होता है, यह एक कलम है, कलम है। तो भाई इसमें क्या अंतर आया, जब यह यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, तो हम यहाँ पर इट क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पर दिस क्यों लगा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अगर यह कलम है और हम आपको ये बता रहे हैं कि यह कलम है, इस कलम की तरफ इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि यह कलम है, तब होगा दिस इज अ पेन। तब यहाँ आप लिखेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये जो दिस है ये संकेत दे रहा है कि दिस इज पेन। लेकिन अगर हम संकेत की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो चीज है ये क्या है, कलम है, तब हम लगाएंगे, यहाँ पर इट लगाएंगे, यानी कि इट इज ए पेन। अब इट इज पेन का मतलब ही हुआ कि ये जो चीज है, ये जो चीज है, इसके लिए ये चीज जो है, जो वस्तु है, वह इट इज ए पेन। लेकिन अगर हम ये करें दिस इज ए पेन, अर्थात इसको हम संकेत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि दिस इज ए पेन, दिस इज अ डस्टर, ऐसे हम बोल रहे हैं। तो जब कोई संकेत करेंगे, क्योंकि दिस माने होता है यह, और दैट माने होता है, दैट माने होता है वह, और दिस माने होता है यह। तो दिस का मतलब जो यह है, यह नज़दीकी के लिए कि दिस इज ए पेन। और अगर कोई यही पेन दूर हो कि जैसे वहाँ रखा हो, तो कहा जाए कि दैट इज ए पेन। तो दिस दैट उस उद्देश्य में प्रयोग होता है जब संकेत करना हो। लेकिन इट का प्रयोग जब हमको करना है, तो इट का प्रयोग, इट का हिंदी भी अर्थ होगा यह, परंतु इसका प्रयोग तब होगा जब हमें किसी चीज़ का परिचय कराना कि है क्या। तो ये आपका परिचय की तरह है, परिचय, अर्थात किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का क्या चीज है उसका परिचय कराना, ना कि संकेत देना। तो ये अंतर है। तो ये था आपका प्राकृतिक वस्तुएं और मानव निर्मित वस्तुएं, जिनके बारे में हमने आपको उदाहरण समझा दिया। अब आप आगे समझिए। तो अब नेक्स्ट आपका आता है कि पशु पक्षियों या कीड़े मकोड़ों या शिशुओं के लिए। उदाहरण नंबर 5 देखिए, अगर कोई पशु है, उदाहरण नंबर 5, कहा जाए कि यह एक जानवर है, एक जानवर है,
तो यहाँ पर जानवर का परिचय कराया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, इट इज हो जाएगा, इट इज एन एनिमल हो जाएगा। यह एक जानवर है, इट इज एन एनिमल। उदाहरण नंबर 6 समझिए। छठवां उदाहरण क्या है, पक्षियों के लिए अगर कहा जाए कि यह गौरैया है। गौरैया एक पक्षी होता है जिसको अंग्रेजी में हम स्पैरो कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा इट इज अ स्पैरो, इट इज अ स्पैरो हो जाएगा। और सातवां आपका है कि जैसे कीड़े मकोड़े, अगर मान लीजिए कोई छोटा कीड़ा है, जैसे कोई मच्छर है, तो उसके लिए छोटे से छोटे कीड़े मकोड़ों के, जैसे वर्मिन हैं, जुएं होते हैं, तो ऐसे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के लिए, या मान लीजिए कोई सर्प है, उसके लिए भी आप कर सकते हैं। तो जैसे कहा जाए यह एक सांप है, यह एक सर्प है या सांप है। अगर ऐसे कहा जाए तब आप क्या लिखेंगे, इट इज अ स्नेक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यह एक सर्प है या एक सांप है। तो यहाँ पर कीड़े मकोड़े के लिए हो गया। या शिशुओं के लिए कई बार ऐसा होता है, छोटे से छोटे बच्चे के लिए, जो लगभग 1 साल के अंदर के बच्चे हैं, जिन्हें शिशु कहेंगे, उनके लिए भी हम प्रोनाउन इट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए नंबर 8 उदाहरण, अगर कहा जाए कि यह एक बच्चा है, यह एक बच्चा है, बच्चा बहुत छोटा सा है, उसको आप कह रहे हैं यह एक बच्चा है, तो अब आप लिख सकते हैं इट इज चाइल्ड लिख सकते हैं, इट इज अ चाइल्ड। या चाइल्ड के बजाय आप बेबी लिख सकते हैं, इट इज अ बेबी। चाइल्ड या बेबी दोनों भी लिख सकते हैं, इट इज अ चाइल्ड भी सही है, आप चाइल्ड भी लिख सकते हैं, और या इट इज ए बेबी लिख सकते हैं, चाइल्ड या बेबी दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो है छोटे से छोटे शिशुओं के लिए भी। अब बात आती है कुछ तथ्यों या बातों के लिए। तो कुछ तथ्यों या बातों के लिए क्या मतलब, उदाहरण नंबर 9। अब जैसे कहा जाए कि यह एक बात है, अगर कोई पूछे क्या बात है, व्हाट इज द मैटर, और या कोई ये पूछे क्या मामला है, क्या बात है, तो कोई कह रहा कि अरे यह एक बात है, तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, तब लिख सकते हैं इट इज अ मैटर, ऐसे लिख सकते हैं। और अगर कोई कह रहा कि क्या बात है और आप ये कहना चाहते हैं कुछ नहीं, नथिंग, यानी कि कोई बात नहीं है, तब आप लिख सकते हैं, इसी को आप नेगेटिव बना सकते हैं। अगर आप उदाहरण नंबर 10वां देख लीजिए, अगर कहा जाए 10वां उदाहरण कि जैसे उदाहरण नंबर 10, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, अगर ऐसे कहा जाए तो आप कह सकते हैं इट इज नो मैटर, इट इज नो मैटर, ऐसे आप कर सकते हैं। तो किसी भी बातों के लिए, किसी भी तथ्यों के लिए, जैसे कोई बात होती है उसी को हम तथ्य कहते हैं या स्टेटमेंट कहेंगे, तो ऐसे स्थितियों में किसी भी तथ्यों के लिए, बातों के लिए भी हम प्रोनाउन इट का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है ऋतुओं के लिए, फिर मौसम के लिए। जैसे कहा जाए उदाहरण नंबर 11, अब यहाँ देखिए 11वां उदाहरण, अगर कोई ऋतु है, जैसे कहा जाए कि जाड़ा है, अगर ऐसे कहा जाए तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तब लिखेंगे इट इज विंटर, ऐसे लिख देंगे, जाड़ा है। 12वां नंबर उदाहरण देखिए, गर्मी का महीना था, गर्मी का महीना था, अगर ऐसे कहा जाए तो क्या हो जाएगा। या फिर यहाँ पर गर्मी का महीना था, ये तो दूसरा उदाहरण हो गया, ये आगे मिलेगा। आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि बसंत 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 ऋतु चल रही है, बसंत ऋतु चल रही है, चल रही है, तब आप लिखेंगे इट इज स्प्रिंग। स्प्रिंग माने होता है बसंत ऋतु। और क्या नाम है, विंटर मीन्स जाड़ा, समर मीन्स गर्मी, तो बसंत ऋतु चल रही है। अब बात आती है ऋतु और मौसम हो गया, और इसके बाद
आपका आता है समय। तो समय के बारे में अगर हम आप देखें तो समय एक बहुत ही डिटेल्स इसमें तथ्य हैं। जैसे मान लीजिए समय के लिए अगर कहा जाए तो थोड़ा यहाँ आप अलग से समझ लीजिए कि समय में क्या क्या आएगा। देखिए समय में पहली बात तो दिन आएगा, दूसरी चीज है तारीख आएगा, तारीख, तीसरी बात सप्ताह भी आ सकता है, इसके बाद आपका महीने आ सकते हैं, और फिर आपका वर्ष आ सकता है। ये सब कोर्स ऑफ टाइम हैं, पीरियड ऑफ टाइम्स हैं। तो ये जितने भी लोग हैं इनको हम व्यक्त करते हैं समय के अंतर्गत। तो समय के बहुत सारे फैक्ट्स हैं। और इसके अलावा इसी में एक बात और समझना है, प्लस इसी में आप जोड़ लेंगे प्लस इसी में घड़ी का जो समय होता है, घड़ी का जो टाइमिंग है, घड़ी का समय, इसको भी इसमें हम शामिल कर लेते हैं। तो इसका समय का थोड़ा सा कई एग्जाम्पल्स आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे उदाहरण नंबर 13 देखिए, 13वां। अब जैसे दिन की बात अगर हम करें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे आज सोमवार है तो लिखेंगे आज सोमवार है, सोमवार है, ऐसे लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, इट इज, और मंडे हो जाएगा, इट इज मंडे टुडे हो जाएगा। आज सोमवार है तो इट इज मंडे टुडे। दूसरा 14वां नंबर उदाहरण आप देखिए, अगर ये कहा जाए 10 जनवरी का महीना था, 10 जनवरी का दिन था, अगर ऐसे कहा जाए 10 जनवरी का दिन था, तो आप क्या लिखेंगे, इट वाज मंथ, ऐसे लिख देंगे, और जनवरी, जनवरी ऐसे लिख देंगे। इट वाज 10 जनवरी, 10 यानी 10 जनवरी का महीना था। और इसके बाद उदाहरण नंबर 15, 15वां एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए कहा जाए कि जैसे सप्ताह की बात आए तो जैसे पिछला सप्ताह, अगले सप्ताह, जैसे कहा जाए कि यह काम अगले सप्ताह में होगा, या फिर ये कहा जाए कि यह नया सप्ताह है, ऐसे कहा जाए यह एक नया सप्ताह है, यह एक नया सप्ताह है, सप्ताह है। तो क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा दिस इज अ न्यू, और वीक हो जाएगा, दिस इज अ न्यू वीक, ऐसे लिख देंगे, यह एक नया सप्ताह है। फिर उदाहरण नंबर आपका आता है 16, अगर कहा जाए 1947 का साल था, यानी कि 1947 का वर्ष था, ऐसे अगर कहा जाए कि 1947 का वर्ष था यानी कि साल था, तो आप क्या लिखेंगे, तब ये हो जाएगा इट वाज, और इसके बाद 1947, इट वाज द ईयर ऑफ 1947, ऐसे भी लिख सकते हैं, ईयर ऑफ 1947, अथवा आप सीधे लिख सकते हैं इट वाज 1947, अर्थात 1947 का साल था या वर्ष था। अब बात आती है कि जैसे घड़ी का जो समय है, घड़ी का समय हम किस प्रकार से देखेंगे, कैसे देखेंगे और कैसे बताते हैं, अब इसके बारे में आप डिटेल समझिए। तो देखिए इसमें आपका जो नोट है जिसमें लिखा है घड़ी को देखकर समय बताना, अर्थात किसी भी घड़ी को देख करके और कैसे समय बताए जाते हैं, और उसी के बारे में हम आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए पहला उदाहरण है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स नंबर 1, पहला पहला आपका उदाहरण है, एग्जाम्पल नंबर 1, अगर कहा जाए कि 9 बज रहे हैं, 9 बज 9 बज रहे हैं, रहे हैं, अगर ऐसे कहा जाए तो 9 बज रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इट इज 9
इट इज़ 9 हो गया। तो देखिए यहाँ समय के बारे में बात हो रही है। इट का प्रयोग समय दर्शाने के लिए भी होता है और समय के कई आयाम हैं, जैसा कि मैंने बताया था अभी। उसमें से जो आपका घड़ी की बात है, तो घड़ी भी तो टाइम बता रहा है, इसलिए यहाँ इट का प्रयोग हुआ। इट इज़ 9, 9 बज रहा है, इट इज़ 9। अब बात यह है, उदाहरण नंबर 2, अगर ये कहा जाए कि 9:15 बज रहे हैं, 9:15 बज रहे हैं, अगर ऐसे कहा जाए 9:15 बज रहे हैं, तो इसका मतलब है या 9:15 हो रहे हैं, तो 9:15 बज रहे हैं। अगर 9:15 होगा तब आप लिखेंगे इट इज, और यहाँ लिखेंगे क्वार्टर, और इसके बाद लिखेंगे पास्ट, और इसके बाद लिखेंगे 9, अर्थात 9:15 बज रहे हैं, यानी कि 9 के बाद की बात हो रही है, तो क्वार्टर। जैसे कि क्वार्टर का मतलब चौथाई हिस्सा हुआ किस चीज़ का, जैसे किसी भी इन 1 आवर, 1 घंटे में कम से कम 60 मिनट होते हैं, तो 15-15 करके 4 भाग हो जाएंगे, तो जो 1/4 इज कॉल्ड क्वार्टर। तो यहाँ कहा जा रहा है कि 9 माने 9 का चौथाई हिस्सा, यानी कि 15 मिनट और आगे, अर्थात क्वार्टर पास्ट। जब 9:15 होगा यानी 9:15 होंगे, जिसे 9:15 हिंदी में कहा जाता है, तो क्वार्टर पास्ट का यूज करेंगे। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 3, अगर कहा जाए, एक चीज और समझना है कि अगर ये कहा जाए कि 9 बजने में 9 बजने में और 3 मिनट बाकी हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 9 नहीं बजा है, 9 बजने में 3 मिनट बाकी हैं, तो अब लिखेंगे इट इज। 3 मिनट बाकी हैं तो लिखेंगे 3 मिनट्स, 3 और मिनट्स हो जाएगा, और इसके बाद लिखेंगे 9। इट इज 3 minutes to 9 हो जाएगा, यानी कि 9 बजने में 3 मिनट बाकी हैं। और यहीं पर एक बात और समझिए, अगर कहा जाए कि 9 बज के 3 मिनट हो रहे हैं, यानी 9 बजने के बाद 3 मिनट और, तब क्या हो जाएगा, उदाहरण नंबर 4। अब ये देखिए 9 बजकर 3 मिनट हो रहे हैं, 3 मिनट हो रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, तब ये कहेंगे इट इज। अब लिखेंगे सीधे 9, इट इज 9 हो जाएगा, और इसके बाद इट इज 9 और 3 मिनट्स, 3 और मिनट्स हो जाएगा, मिनट्स। देखिए बात क्या है, जब 3 मिनट 9 बजने में कम है, तो 3 minutes to 9, यानी कि 9 बजने में 3 मिनट कम है। लेकिन जब ये कहा जाए कि इट इज 9 to 3 minutes, यानी 9 बज चुके हैं और इसके बाद 3 मिनट और हुए हैं, तब आप लिखेंगे 9 to 3 minutes। अब उदाहरण नंबर 5वां समझिए, अगला एग्जाम्पल है। जैसे कि हमने आपको यहाँ पर एक तो बता दिया आपको कि 3 मिनट कम है या 3 मिनट अधिक है। अब अगर ये कहा जाए कि 9 9 बजने में 9 बजने में 5 मिनट 5 मिनट कम है, अगर ऐसे कहा जाए 9 बजने में 5 मिनट कम है, तो एक बात यहाँ पर समझिएगा। अब ये तो आपका जो चल रहा है ही, अब यहाँ नोट नंबर 2 आ जाता है। नोट नंबर 2 क्या है, नोट नंबर 2 कि अगर मान लीजिए 5 के मल्टीपल में, 5 के 5 के मल्टीपल में 5 के और मल्टीपल में अगर कोई टाइमिंग बताना है, यही बात याद रखिएगा कि 5 के मल्टीपल में 5 के मल्टीपल में अगर हम टाइम बता रहे हैं, 5 के मल्टीपल में समय बताना, समय बताने के लिए
5 के मल्टीपल में समय बताने के लिए, मतलब जैसे 5 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट, और या आप कह सकते हैं 15 मिनट, 15 मिनट, मिनट आदि। अगर ऐसी कंडीशन है आदि, मतलब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, ऐसे अगर आ रहे हैं 5-5 के अंतराल में, तो हमें क्या करना है, ये मिनट्स जो दिया है ना, इसमें मिनट्स नहीं जोड़ना है। यानी कि मतलब क्या है, जैसे 3 minutes to लिखा है, 3 minutes to 9, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, मिनट्स नहीं जोड़ना है। जैसे मान लीजिए उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 6, अगर ये कहा जाए कि 9 बज, यहाँ देखिए लिखा पहले 50 समझिए, 9 बजने में 5 मिनट अब कम है, तो आप लिखेंगे इट इज 5 हो जाएगा, और मिनट हो जाएगा इट इज 5 मिनट, और इसके बाद इट इज 5 मिनट नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिनट्स नहीं लिखे जाएंगे, इट इज 5 और सीधे लिख देंगे 2-9, 5 to 9 हो जाएगा यहाँ, 5 to 9, अर्थात इट इज 5 to 9, अर्थात 9 बजने में 5 मिनट कम है, इट इज 5 to 9, 9 बजने में 10 मिनट कम है, इट इज 10 to 9, 9 बजने में 15 मिनट कम है, इट इज 15 to 9, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन 15 मिनट कम है, जिसको आप पौना बोलते हैं, वो आगे हम समझाएंगे। लेकिन 5-5 के मल्टीपल में अगर ऐसी स्थिति आती है, तो यही ध्यान देना है कि हमें मिनट्स का प्रयोग नहीं करना है, मिनट्स नहीं लगाना, बाकी सब हो जाएगा। जैसे 5 मिनट्स पहले होता था, और अब यहाँ लिखेंगे 5 to 9, ऐसे कर देंगे। और अगर हम यही 6वां उदाहरण लिखा कि 9 बज करके और 10 मिनट हो रहे हैं, अगर ऐसे कहा जाए 9 बजकर और 10 मिनट हो रहे हैं, अगर ऐसे कहा जाए 9 बजकर 10 मिनट हो रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे, तब इसको लिखेंगे इट इज, और इसके बाद क्या लिखेंगे 9, इट इज 9 हो जाएगा, और 2-10 ऐसे हो जाएगा, इट इज 9-10, अर्थात 9 तो बज गया है, 9 बज के 10 मिनट, इट इज 9-10 ऐसे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ 9 मिनट्स नहीं लिखना है, यहाँ 10 मिनट्स नहीं लिखना है, इट इज 9-10 मिनट्स नहीं लिखना है, मिनट्स हटा देना है। तो यही बात याद रखिएगा। नोट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को अवश्य याद रखिएगा। नोट नंबर 2 के अंतर्गत ये बात दी गई है कि 5 के मल्टीपल में समय बताने के लिए, यानी कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट अगर ऐसे आ रहे हैं, तो आप वहाँ मिनट्स नहीं लगाएंगे, और सीधे जो नंबरिंग होगी उसको लिखकर 2 लगा देंगे। तो ये हो गया। अब आगे चलिए, उदाहरण नंबर 7, 7वां उदाहरण कुछ इस प्रकार है कि अगर कहा जाए कि ऐसे कहा जाए कि 9:30 बज रहे हैं, साढ़े 9 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, तो अब 9:30 जब बजेगा, तो सीधी सी बात है, इसमें हम हाफ पास्ट लगाएंगे, तो अब ये हो जाएगा इट इज, और ये हो जाएगा हाफ, और पास्ट हो जाएगा, और 9 हो जाएगा, यानी कि 9:30 बज रहे, 9 का आधा यानी और आगे गया, और पास्ट वाले गुजर चुके हैं, अर्थात इट इज हाफ पास्ट 9, 9:30 बज रहे हैं। अब एक बात और आती है, 8वां नंबर। 8वें में क्या कहना है, 8वें में ये कहना है कि मान लीजिए कहा जाए कि 9:15 बज रहे हैं, अगर ऐसे कहा जाए कि 9:15 बज रहे हैं, 9:15 बज रहे हैं, अगर ऐसे कहा जाए, तो 9:15 माने 8:45, 8:45, ऐसे भी बोल सकते हैं, या 9:15 बज रहे हैं। तो 9:15 को हम क्या करते हैं, जहाँ पर आपने यहाँ लिखा था सवा के लिए यहाँ देखिए क्वार्टर पास्ट लिखे हैं, और यहाँ पास्ट के स्थान पर
टू कर देंगे, बस यही हो जाएगा। तब ये हो जाएगा इट इज, और इसके बाद क्या लिखेंगे, इट इज क्वार्टर, ऐसे हो जाएगा क्वार्टर, और टू 9 हो जाएगा, अर्थात 8:45 बज रहे हैं तो इट इज क्वार्टर टू 9 हो जाएगा। अब एक बात और समझना है, यहाँ आप समझ सकते हैं, एक तरह से नोट नंबर 3 कह सकते हैं, यहाँ पर नोट नंबर 3, ये भी आप समझ लीजिए थोड़ा सा। नोट नंबर 3 क्या है इसको समझिए। नोट नंबर 3, तो इसमें तीसरे नंबर के नोट में क्या बात है कि जहाँ पर नोट नंबर 3 हमारे यहाँ इंडिया में जैसे जो पास्ट है, पास्ट का प्रयोग हो रहा है, यही अमेरिका में इसके स्थान पर, पास्ट के स्थान पर आफ्टर यूज होता है। और जो यहाँ टू आया है ना, तो वहाँ पर टू के स्थान पर आप का प्रयोग होता है, ये नोट नंबर 3 है। यानी कि पास्ट के स्थान पर, पास्ट के स्थान पर क्या लगाएंगे, यहाँ मान लीजिए पास्ट है, पास्ट, पास्ट के स्थान पर आफ्टर लगा देंगे, पास्ट के स्थान पर आफ्टर ऐसे लिख दे रहे हैं, आफ्टर, और टू के स्थान पर आप का प्रयोग किया जाता है, आप का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। और कहाँ पर, पास्ट के स्थान पर आफ्टर और टू के स्थान पर आप का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कहाँ पर, इसको आप कहेंगे अमेरिका में, अमेरिका, अमेरिका में, या अमेरिका ऐसे भी लिख सकते हैं, अमेरिका में, अर्थात इसको अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं, इन अमेरिका, इन अमेरिका ऐसे का आप कह सकते हैं। यानी कि अमेरिका में पास्ट, जहां हमारे इंडिया में पास्ट का प्रयोग होता है, उसके स्थान पर आफ्टर लगाते हैं, आफ्टर, और जहां टू लगाते हैं हम लोग, वहां पर वो लोग ऑफ लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए जहां पर आया है पास्ट, जैसे यहाँ देखिए इट इज क्वार्टर पास्ट 9, यानी कि 9:15 बज रहे हैं, तो उन अमेरिकन स्टाइल में अगर आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा, यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, तब ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है इट इज क्वार्टर पास्ट 9, इट इज क्वार्टर, क्वार्टर पास्ट 9 ऐसे लिखा है, पास्ट 9, तो ये हो जाएगा किसमें, इट इज क्वार्टर, इट इज क्वार्टर, क्वार्टर जहाँ पास्ट आया वहाँ क्या हो जाएगा आफ्टर, और 9 हो जाएगा, और अर्थ सेम आएगा, अर्थात 9:15 बजे हैं, हम लोग इंडिया में कहेंगे इट इज क्वार्टर पास्ट 9, अमेरिकी लोग बोलेंगे इट इज क्वार्टर आफ्टर 9, ऐसे बोलेंगे। दूसरा शब्द देखिए जहाँ पर आया है इट इज 9 to 10 लिखा है, और यहाँ देख लीजिए इट इज 9 to 3 minutes लिखा है, तो मान लीजिए इट इज 5 to 9 लिखा है, तो जहाँ भी ये टू आए हैं इसी को ले लीजिए, क्या करना है, इट इज 5 to 9 लिखा है। अगला उदाहरण देखिए, इट इज 5 to 9, 5 to 9 जहाँ लिखा है, अर्थात इट इज 5 to 9, यानी कि 9 बजने में 5 मिनट कम है, इट इज 5 to 9, तो यहाँ जो हम टू लगा रहे हैं ये लोग क्या लगाएंगे ऑफ, तो ये बन जाएगा इट इज, और 5, इट इज हो जाएगा 5 हो जाएगा, और जहाँ टू आया है वहाँ क्या हो जाएगा ऑफ 9 हो जाएगा, और अर्थ सेम आएगा। तो ये आपका इतना जो बना, यह जो है आपका इंडियन स्टाइल है, ये देखिए ये आपका इंडियन स्टाइल है, इंडियन स्टाइल, और जबकि ये जो दोनों उदाहरण हैं ये आपका अमेरिकन स्टाइल है, अमेरिकन, अमेरिकन स्टाइल ऐसे आप कह सकते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट द यूज ऑफ इट, यही सब
ईंट के प्रयोग के बारे में नियम हैं। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।